चलो अब टॉपिक करते हैं स्टार्ट। आज हम टॉपिक करेंगे रॉन्ग नंबर सीरीज। ठीक है, आप लोगों को मैंने मिसिंग नंबर सीरीज कराई थी। मिसिंग नंबर सीरीज अच्छे से क्लियर हो गई है आप लोगों को? रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज मैंने आप लोगों को कराई थी, आपको अच्छे से क्लियर हुई थी? वेरी गुड। देखो रॉन्ग नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर सीरीज में फर्क क्या है पहले मैं बताता हूँ। पहले सुनना, बाद में करना, पहले सुनना ध्यान से। जैसे 1 2 3 4 5 और डैश डाल देता था तो यहाँ क्या आना था? 6 आना था। ये मैंने आपको सिखा दिया था। अब क्या होगा, अब ये डैश नहीं आएगा, लिखा हुआ आएगा। पूरी की पूरी सीरीज देंगे, लेकिन यहाँ पर कायदे से क्या है? 4। तो इधर सपोज दे देंगे 7 दे देंगे, पूरी सीरीज दे दी। मतलब एक ऐसा नंबर दे दिया जो थोड़ा सा अटपटा है। अटपटा बोले तो जो सीरीज में फिट नहीं बैठ रहा है। अब आप लोग मुझे बताओ जरा, इसमें कौन सा अटपटा लग रहा है? 7। तो आपका आंसर होगा 7। जो नंबर गलत है वहां पर करेक्ट नहीं करना है आपने। आमतौर पर बैंकिंग वगैरह में आते हैं कि भाई ठीक करके बताओ यहाँ कौन सा नंबर फिट होगा। यहाँ पर आपको यूजुअली रॉन्ग नंबर सीरीज में जो बेसिक चीज होती है, जो हमें पेपर में एसएसबी में पूछा जाएगा, 99.9% चांस यही है कि बस इतना सा पूछेंगे कि भाई बताओ गलत कौन सा है, करेक्ट करने को नहीं बोला जाएगा। क्लियर हुआ पॉइंट? ठीक है। अब जो रूल्स मिसिंग नंबर सीरीज में थे मैंने आपको बताया था, जब भी देखना पहले देखना कि भाई स्क्वायर्स, क्यूब्स, प्राइम, स्क्वायर के आसपास, क्यूब के आसपास, प्राइम के आसपास, ये सब चीजें जो थी आगे पीछे लटरम पटरम वही सेम चीजें। अच्छा फिर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, जो सब भी था वही सब सेम चीजें इसके अंदर भी देखी जाएंगी। क्लियर? एग्जैक्टली डिट्टो सेम चीजें यहां भी देखी जाएंगी, कोई फर्क नहीं आएगा। अब दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, एक छोटी सी चीज बताता हूँ शुरू करने से। जैसे आप लोगों ने देखा था कि नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज के अंदर कुछ लॉजिक्स थोड़े से पेचीदा आ रहे थे, मुश्किल आ रहे थे। हालांकि जब भी रॉन्ग नंबर सीरीज जो होती है ना, एक नॉर्मल इजी लेवल की रॉन्ग नंबर सीरीज और इजी लेवल की, जैसे एक मैंने लिखा मिसिंग, एक लिखा रॉन्ग, अगर दोनों इजी है ना तो मिसिंग वाली ना इजियर होगी कंपैरेटिवली रॉन्ग वाले से। मतलब सॉल्व करना मिसिंग वाले को कंपैरेटिवली आसान होता है रॉन्ग वाले से, तो आपको पता लग जाएगा क्यों। ठीक है। अगर वो आती है मीडियम लेवल की, मतलब कि इंटरमीडिएट लेवल की, तब भी मिसिंग ज्यादा आसान होगी। और अगर डिफिकल्ट आएगी तो भी मिसिंग वाली ज्यादा आसान होगी। क्लियर हुआ? ठीक है दोस्तों, एक बात देखिएगा आगे। अगर पहली बात जेकेएसएसबी में डिफिकल्ट रॉन्ग नंबर सीरीज नहीं आती, मुश्किल वाली नहीं आती है, तो क्या ये आ सकती है? डिफिकल्ट वाली रॉन्ग नंबर, डिफिकल्ट वाली मिसिंग नहीं आती तो डिफिकल्ट वाली रॉन्ग आ सकती है? नहीं आ सकती, तो उससे भी ज्यादा मुश्किल है। बताओ, मिसिंग मीडियम वाली पूछी जा सकती है, लेकिन आमतौर पर ये नहीं पूछी जाएगी। आपको या ये पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा, या ये पूछा जाएगा। मतलब कि रॉन्ग के अंदर अगर सवाल आता है तो सिर्फ इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इंटरमीडिएट भी नहीं आएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, इंटरमीडिएट और इजी के बीच के, मतलब समवेयर बिटवीन इजी लेवल एंड इंटरमीडिएट लेवल। इजी आजकल पेपरों में नहीं डालते हैं, लेकिन मिसिंग में इंटरमीडिएट डाल सकते हैं, लेकिन रॉन्ग में इंटरमीडिएट डालने की संभावनाएं बहुत ही कम है, बहुत कम। ठीक है, तो अब हम करते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज। एक बार जरा खोलो पेज नंबर, आपको दिख रहा होगा एक्सरसाइज 1B, पेज नंबर 1.10। खोला 1.10। जैसे यहां पर 196, 169, 144, 121, 101 है। जरा मेरे को बता सकता है कोई क्या है ये?
वेरी गुड। जैसे आपको मिसिंग में करते थे कि भाई देखते थे स्क्वायर्स है क्यूब्स है, नहीं है। ये स्क्वायर है 14 का, आपने याद कर लिए स्क्वायर्स, याद किए है ना, ठीक है। ये 13 का है, ये 12 का है, ये 11 का है, तो ये 10 का होना चाहिए था ना। तो ये क्या लिखा हुआ है 101, तो ये हमारा आंसर आ गया। ये रॉन्ग है। अगर करेक्ट करने को बोलता तो आंसर क्या होता 100 100, लेकिन करेक्ट करने को नहीं बोलते हैं, आपको सिर्फ रॉन्ग वाला पकड़ना होता है। समझ आया मेरे दोस्तों अच्छे से, ठीक है। जरा क्वेश्चन नंबर 2 पे नजर मारो एक बार। क्वेश्चन नंबर 2, सबके पास बुक है, कंफर्टेबल हो सारे, आप कंफर्टेबल हो, अपनी कुर्सियों को एडजस्ट कर लो इस हिसाब से कि उसके ऊपर आप रख सको। ये हाँ, इसको रख लो बीच में कि दोनों को कंफर्टेबल रहे। कंफर्टेबल है आप लोग, ठीक है जी। आप ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 निकालो, इसका सीट है, अभी देख लेते हैं। मिश्रण निकल गया आपका? हाँ दिख रहा है सामने। अच्छा, ठीक है। ये मैंने लिखी है बोर्ड, किस किस का हुआ है, हाथ खड़ा करो। हो गया, गुड, ठीक है। बाकी भी करो। लगा पता कुछ? शाबाश शाबाश, मिस्टर गोकुल लगा पता, ठीक है। देखो ये 10 जो है ना, स्क्वायर है ना। हाँ, इसने क्या किया हुआ है, अनपढ़ 3 है ना, 3 के आगे ये स्क्वायर किया, ये क्यूब किया। 4 के आगे स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया। 5 का स्क्वायर किया, फिर क्यूब किया। तो कायदे से 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ 10 लिखा, तो आपका आंसर क्या होगा 10, 9 नहीं होगा आंसर। हाँ, रॉन्ग निकालना है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, चलो क्वेश्चन नंबर 4 5 6 करो जरा, तीनों करो, 4th 5th और 6th। सारे हो गए? नहीं, फोर्थ का करो 4th 5th और 6th तीनों करो भाई। मिस्टर वी निकल रहे हैं, हाँ मिस्टर विशेष, आर यू मिस्टर वी? यस सर। आपके निकल रहे हैं सवाल? सर फोर्थ निकाल। बस खुद निकाला है ना, हाँ। मतलब बन रही है, पता लग रहा है क्या हो रहा है, बस ठीक है। फोर्थ सबका हो गया, एक बार कंफर्मेशन दे दो। कोई ऐसा जिसमें जो 4th में अटका हो अभी तक, ठीक है। 5th में कोई अभी कोई ऐसा जो 5th कर गया हो, 5th अभी किसी का नहीं हुआ है, ठीक है। निकल गया है ये, आपको अभी तक पता नहीं लगा, ये देख के पता नहीं लग रहा है?
हो गया ये क्वेश्चन फिफ्थ वाला, शाबाश। स्क्वायर और क्यूब का लेना देना इसमें कुछ, ये आपने स्क्वायर और क्यूब अगर याद किए होते ना, देख के पता लग जाता था। ये हिंट दे दिया मैंने आपको, करवा दूं मैं? थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, सुनो। ये भी मेरे को पता नहीं लगा कि भाई ये क्या हो रहा है। मल्टीप्लिकेशन तो इधर से इतना बड़ा चला गया, तो ये मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए कायदे से, है ना। लेकिन इससे यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ, मेरे को मल्टीप्लिकेशन कुछ रास नहीं आया। ठीक है यार, ये देखो आपको तो 509 है ना, 512 के आसपास है। 512 8 का क्यूब है। ये 343 7 का क्यूब होता है 343, 216, 121, 64, 27, है ना। और 4 भी होता है ना। 4 कुछ ऐसा लेना देना है। तो क्या है जरा ये बताओ इसका आंसर। सर ये तो फिर अगर मतलब गलत तो हो नहीं सकता। मैं अभी बताता हूँ मैं। देखो ये क्या हो सकता है, 512, 8 का क्यूब होता है 512, 8 का क्यूब होता है 512। इसमें से माइनस कितना करना है, -3, शाबाश। 343 किसका होता है, 7 का क्यूब होता है 343, माइनस करना है 3। 6 का क्यूब क्या होता है, 216, तो ये 13 है, तो -3। अब आगे बिना सॉल्व किए लिखो जरा। 5 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -3, 3 का क्यूब -3, 2 का क्यूब -3। 2 का क्यूब क्या होता है, 8, तो -1 लिख रहा हूँ, आई एम सो सॉरी। -3 क्या वैल्यू आई, ठीक आई। इसको छोड़ो 2 मिनट। 64 का क्या होता है, -3 करेंगे तो 61। 5 का क्या होता है, 125 क्या है, -3 करेंगे तो 216 -3। ठीक है भाई। 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो सीधे 27 आ गया ना। तो ये 30 होना चाहिए था, तो इसमें से हम 3 माइनस करते तो फिर बात बननी थी। तो सॉरी 30 नहीं होना चाहिए था, ये 24 होना चाहिए था, सॉरी 24 होना चाहिए था। अब समझ आया सर जी, सबको समझ आया? ठीक है जी, अगले करो। बड़ा मजा आ रहा लिखने का, इंक डाली मार करने होगा तो सुंदर हो गया। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 किया किसी ने? हाँ वही कर रहे हैं। सर ये तो different देखो जरा क्या है, कुछ भी हो सकता है, देखो जरा आराम से देखो। किसी का हुआ नहीं, बन रही है बात? सर बन जाएगी 2 सेकंड। करो, टेक योर टाइम, आराम से करो। क्षमा हो गया मिस्टर डी आपका। काम में लगी बात। दिमाग ही अभी इजी वाले आ रहे हैं ना, इसमें ज़्यादा मुश्किल आते भी नहीं है वैसे। थोड़े से ऊपर जाएंगे हम, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, इंटरमीडिएट के बस टच करके आ जाएंगे। बनी बात। एक्चुअली आपको ये आसान पता है क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने मिसिंग नंबर सीरीज में बड़ी मेहनत की हुई है। जब आपने उसके अंदर दिमाग खपाया हुआ ना, तो आपको ये चीज़ आसान लगने लगती है। हो गया हो गया, चलो मैं करवा देता हूँ। देखो अब मिस्टर जी, नहीं बन रही है बात, हो ही गया बस। इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। क्या कर क्या रहे हो? सर डिफरेंस देख लो। तो फिर ठीक है,
अब मैं समझ गया कहाँ इनको डाउट आएगा, एक सिखाने की चीज मैंने देखो। चलो इतना तो आप सबको पता लग गया ना ये डिफरेंस क्या है, तो मैं ज्यादा घुमाऊं ना क्वेश्चन को, सीधा करता हूँ, ठीक है। ये डिफरेंस का क्वेश्चन है, जब भी डिफरेंस निकालना है मैंने बोला छोटे से शुरू करके निकालना है, बड़े से नहीं निकालना। कितना डिफरेंस है, 22 सही करना, कैलकुलेट गलत मत करा देना। अच्छा अब ध्यान रखना, अब दिमाग में आएगा भाई ये 22 22 21 23, यहाँ तो एक गड़बड़ी होनी चाहिए, दो गड़बड़ियां आ गई। अब आपको एक चीज बताता हूँ भाई, इन दोनों में 22 आया, इन दोनों में 22 आया, जब डिफरेंस निकलता है एक नंबर से निकलता है या दो नंबरों से निकलता है? जब बैलेंस होता है किसी भी चीज का, सीसॉ होता है, एक सीसॉ में अगर बैलेंस करना है तो दोनों बंदों का योगदान होता है। अगर एक ने भी जंप मारा तो गिरेंगे दोनों, हाँ है ना। ये नंबर ठीक आ रहा है बदौलत इसके और इसके, मतलब ये दोनों ठीक है। ये ठीक आ रहा है, ये तो ऑलरेडी ठीक था, ये भी ठीक है। ये नंबर गलत आ रहा है, ये नंबर गलत आ रहा है ना, ये तो ठीक था लेकिन ये गड़बड़ी थी। ये नंबर गलत आ रहा है, सही आ रहा है, गलत आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये गलत था। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही रॉन्ग होता, दो रॉन्ग नहीं होते, तो ये सही होगा। कहने का अर्थ ये है कि जब जहां पर दो गड़बड़ियां दिख जाए ना आपको, उन गड़बड़ियों के बीच का जो नंबर होगा ना वो गलत होगा। अब बताता हूँ कैसे। सिर्फ एक नंबर को ठीक करने से सारा ये भी ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये 187 होता, तो ये डिफरेंस दोस्तों 22 हो जाना था, और ये भी 22 हो जाना था। समझे? क्लैरिटी आई? गुड। थोड़ा सा ऊपर चले क्वेश्चन के लेवल में जरा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 करके दिखाओ मुझे। नहीं, क्वेश्चन नंबर 29 नहीं करो, पहले क्वेश्चन नंबर 27 करके दिखाओ। अभी तक हो जाना चाहिए था, वैसे नहीं बन रही है बात, थोड़ा दिमाग लगाओ। ये इंटरमीडिएट लेवल है, बस इस लेवल से ऊपर ज्यादा भी नहीं जाने की जरूरत है आपको, मतलब इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ज्यादा ऊपर नहीं जाएंगे, इतना कर दो काफी हो जाएगा। करवाऊंगा मैं, किसी का हुआ वैसे? किसी से नहीं हो रहा है, सर ये पैटर्न नहीं बन रहा कुछ। नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है।
देखो इधर आओ। Alternate देखो वाले के। देखो इधर पे Square इधर पे। छोड़ो छोड़ो स्क्वायर दिख रहे हैं हाँ या ना नहीं। क्यूब्स दिख रहे हैं नहीं प्राइम दिख रहे हैं नहीं स्क्वायर्स या क्यूब्स के आगे पीछे वाले दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं वो बन रहा है कि इसको ऐड करके ये इसको ऐड करके ये नहीं। क्या बन रहा है इन दो को ऐड करो 4 बन गए तो 10 है नहीं बन रहा है ये बढ़ रही है सीरीज अगर बढ़े तो प्लस या मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ एक था यहाँ 700 पहुंच गया हुआ था ये एडिशन है या मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन है इतना सा 90% क्लियर हो गया हुआ है ना 100% इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब तक आंसर नहीं लिखे तब तक कोई बोल नहीं सकता बंदा ठीक है तो दोस्तों मैंने क्या बताया था मल्टीप्लिकेशन कहाँ से शुरू की जाती है बड़े से उसका रूल रीजन क्या था वो भी समझाया था सबको याद है रीजन ठीक है अब मुझे बताओ ये 350 है रफ 350 से मुझे 700 के करीब पहुंचना है तो लगभग कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से तो लो जी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या वैल्यू आएगी बाद में देखेंगे ये लगभग 130 है पर ये 300 के 300 350 है तो कितने से करना पड़ेगा लगभग 3 से करना पड़ेगा यस क्योंकि 130 को मैं 2 से करूंगा तो 260 के आसपास पहुंचेगा 3 से करूंगा तो 390 के आसपास पहुंचेगा लगभग 3 से करना पड़ेगा अप्रॉक्सीमेटली ये 64 है ये 103 है तो कितने से करना पड़ेगा 2 से पैटर्न बन रहा है 2 3 2 ये 20 है ये 60 है 3 से ये 2 से ये 3 से ये 2 से समझ आया था ना सा पैटर्न पता लगा अभी अब ऐड कर रहे हैं और ऐड में मैं क्या सिखाया था कहां से करना होता है छोटे से अब देखो बड़े से करने का रीजन ये था कि 1 को मैं 3 से करता तो ये आ सकता था 4 से करता तो -1 बड़े सारे अलग बन सकते थे सीरीज ऊपर नीचे हो जानी थी तो बड़े से किया क्लैरिटी आ गई अब 1 2 जा 2 होता है +1 3 3 जा +1 बन गई सीरीज पूरी इंटू 3 63 होता है +1 64 इंटू 2 कितना होता है 128 ही होता है +1 इसको 3 से करो जरा एक बार एक मिनट करना जरा क्या वैल्यू आ रही है 129 को 3 से करो 387 आ रहा है बड़ा ऊपर जा रहा है तो कायदे से करना बानी था 387 आ रहा है ना तो 389 इसका आंसर आना चाहिए तो आंसर हमारा ये गलत है 356 हमारा आंसर ऑप्शन में है 356 388 आएगा ना 387 है अच्छा 387 मल्टीप्लाई करके आ रहा है अच्छा तो 88 आएगा फिर भी आंसर यही है हमारा इसी की वजह से ये भी आगे गड़बड़ी मार गया होगा 388 को 2 से मल्टीप्लाई करो जो भी वैल्यू आएगी +1 करोगे 777 आ जाना चाहिए 388 को 2 से करो जरा मल्टीप्लाई 776 आएगा है ना तो +1 करो तो वो आ जाएगा तो आंसर आ गया 356 क्लैरिटी आई समझ आया अच्छे से शाबाश तो ये प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जरा एक क्वेश्चन और करके देखते हैं ये क्वेश्चन नंबर 27 था जरा इसी के टाइप का क्वेश्चन नंबर 26 है जरा ये करके दिखाओ टाइम देखना बस ये लास्ट क्वेश्चन है ठीक है आज का बन रही है बात मिस्टर विशेष गलत काम कर रहे हो
क्या सर? कैलकुलेटर नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कर रहा था। नहीं कैलकुलेटर नहीं कर रहा है। इससे कैलकुलेशन उल्टी वीक हो जाएगी। ये तो पहले बोलना चाहिए था ना, कॉलेज है। आप टाइम लो, कोई बात नहीं, गलत करो कोई बात नहीं, लेकिन सही तरीके से करो, रास्ता सही पकड़ना है, गलत रास्ते से नहीं चलना, क्योंकि पेपर में तो ये थोड़ा ना अलाउड है। सही बात है। वो हमें आदत बढ़िया है। नहीं नहीं नहीं, आदत चेंज हो जाती है यार। सर 12th तक हमें मतलब कैलकुलेटर यूज करने की पड़ती नहीं थी सर, बट उसके बाद जब आए हम कॉलेज में तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं कोई बात नहीं। 654 निकला? हाँ। शाबाश, ठीक है। सब बाकियों के निकले हैं? मिस्टर ने आपने खुद निकाला है, आपने कैलकुलेटर की ज्यादा हेल्प ली थी। हाँ, कोई बात पर नहीं। लॉजिक लेकिन समझ आ गया। लॉजिक पता लग गया ना, बस ठीक है ठीक है। ये तो मेरे को मेरा लॉजिक बोलता है ये 2 है, 2000 है, ये 6000 के आसपास, इसको 3 से जब दूंगा, 6 18, इसको 3 से, सबको पहले 3 से दूंगा, फिर माइनस कुछ करूंगा, -4 -4 जहाँ पे आएगा वो कर लेना, ठीक है जी। मतलब इंटू 3 -4 इंटू 3 -4 चल रहा है, ठीक है मिस्टर, वो क्लियर है? ये लेवल मतलब लास्ट लेवल है। नहीं नहीं लास्ट नहीं है, थोड़ा ऊपर जाना हाँ पड़ेगा। मतलब हाँ। इंटरमीडिएट